हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉक है वो है पी रेशियो के बारे में, दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 90 to 95% इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं वो इसको मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इसको अब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं देखना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10-15 का है तो ये अच्छा है, 50-60-70 है तो ये बुरा हो गया है, ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आपको कंबाइंड करके देखना होता है उस स्टॉक के खुद के हिस्टोरिक पीई के साथ में, सेक्टर या इंडस्ट्री पीई से भी कंपेयर करना होता है और उसके साथ में उस स्टॉक की ग्रोथ हिस्टोरी को देखना होता है। तो सारी पिक्चर जब कंबाइंड करके आप देखते हो तो आप एक क्लियर कट व्यू बना सकते हो पीई का कि ये वेदर दिस पीई इज जस्टिफाइड और वेदर इट्स ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। सो शुरू करते हैं। टाइटन कंपनी का ये मैंने चार्ट ओपन किया है जिसके अंदर आप देख सकते हो इसका पी रेशियो है, ये है 92.9 का। अब 92.9 इट लुक्स लाइक इट्स क्वाइट हाई पी, बट अगर आप हिस्टोरिक पी देखें 3 ईयर का इसका तो दैट इज़ 91.3, तो अपने हिस्टोरिक पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी से देखें तो 29.3 का है। अब इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में ये काफ़ी हाई है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इस पी को इसको इतना हाई पी मिल रहा है और स्टॉक प्राइस अभी भी चले जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो इस वजह इसमें देखना होता है कि एक हाई पी मिलता है जो लिक्विड स्टॉक होते हैं। लिक्विड स्टॉक अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, जैसे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कुछ होते हैं जिनमें लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं होती है, एग्जिट नहीं मिलता है। तो जो स्टॉक लिक्विड होते हैं कंपेरेटिवली उनको हाई पी मिलता है, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड होती है मैनेजमेंट पेडिग्री कैसा है, मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो उसके हिसाब से भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी मैनेजमेंट वाले स्टॉक होते हैं उनको हाई पी देता है मार्केट। जैसे कि टाइटन है, टाइटन किस ग्रुप की कंपनी है? टाटा ग्रुप की कंपनी, इसलिए इसको स्टॉक को हाई पी मिला हुआ है। यहाँ पे टाटा के जितने भी स्टॉक देखोगे उनको हाई पी मिलता है, चाहे आप इसमें जाके टाटा स्टील देख सकते हो, टाटा कंज्यूमर देख सकते हो, ये क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हाई पी मिला है। और एक लिक्विड स्टॉक होते हैं उनको हाई पी मिलता है। एक होती है ग्रोथ हिस्टोरी, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि उसमें और प्रेडिक्शन। एक दूसरी चीज़ इसमें देखनी होती है कि बिजनेस सेक्युलर है कि सिक्लिकल है। अगर बिजनेस सेक्युलर है और ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है तो उसमें उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना ग्रोथ आ सकता है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा ऑफ लास्ट 5 ईयर 10 ईयर। बट कुछ जो सिक्लिकल बिजनेस होते हैं जिनमें प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है तो उनको मार्केट है वो लो पी देता है। अब इसमें देखिए आपको 92.9 का पी ज़्यादा लग रहा है, बट मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 3 ईयर का चार्ट है और ये पी रेशियो का चार्ट है। ये ब्लू लाइन पी रेशियो को 3 ईयर पहले इसका पी होता था 184, वहाँ से कम होके यहाँ पे आया और अभी भी ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया। बट ये जो ब्लू बार्स हैं ये इसके ईपीएस के बार हैं या ग्रोथ के चार्ट है जो देखिए कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब इसमें आता है कि पी रेशियो को इम्पैक्ट कौन करता है। इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन ही क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये प्राइस यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर, अर्निंग्स क्या है इसका, सॉरी प्राइस इज न्यूमरेटर, अर्निंग्स इज डिनोमिनेटर। तो आपका पी हाई कब होगा? जब अगर प्राइस ऊपर चली जाए तो आपका पी रेशियो बढ़ जाएगा, या अर्निंग्स क्या हो जाए, अर्निंग्स कम हो जाए तो आपका पी रेशियो बढ़ जाएगा। इसको रिवर्स करते हैं, अगर प्राइस गिरती है और अर्निंग्स बढ़ जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, पी रेशियो नीचे आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक का पी रेशियो वेल कंट्रोल्ड रहना होता है जब आप वैल्यूएशन की बात आती है। अब जैसे इसमें अपन ने देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, इसकी स्टॉक की लास्ट 3 ईयर का चार्ट है, इसका प्राइस देखते हैं। लास्ट 3 ईयर से प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है बट पी रेशियो नीचे आया है। पी रेशियो लास्ट 3 ईयर का नीचे आया है। अब प्राइस ऊपर जाने के हिसाब से तो पी ऊपर जाना चाहिए, बट कंपनी की अर्निंग्स इतनी शानदार आई। अर्निंग्स क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर है, जो कि अर्निंग्स इतनी शानदार कर रही है कंपनी की, इसके पी को कंट्रोल करके रखा है, ज़्यादा नहीं जाने दिया। और अर्निंग्स आप इन ब्लू बार से देख सकते हो। अब दूसरा आ जाता है, मैं एक और स्टॉक एग्जांपल से आप इस चीज़ को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। फिर है स्टील, और सॉरी इससे पहले एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, इसके पीएनएल का दिखाता हूँ। यह है पीएनएल का चार्ट। 2012 में ये स्टॉक, ये पिछले 11 साल का आप देख सकते हो पीएनएल स्टेटमेंट। यहाँ सेल्स होती थी 8,000 करोड़ की, अभी बढ़ के हो गई हैं 48,000। 6 टाइम्स का जंप है ऑलमोस्ट। अगर इसको 9 मानो तो 5 to 6 टाइम्स का जंप है हुआ है किस में, पिछले 10-11 साल में।
प्रॉफिट में देखो, नेट प्रॉफिट पहले जो होता था साल का 600 करोड़, अब बढ़ के हो गया 3500 करोड़ के अराउंड, तो वहाँ भी लगभग 5 से 6 गुना की ग्रोथ है। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी है, दोनों में रेवेन्यू जितना जंप हुआ उतना ही उसमें अंदर प्रॉफिट में जंप आया। और कंसिस्टेंटली देखिए, कंसिस्टेंटली ये डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, तो इसको प्रेडिक्ट करना आसान है। एक सेक्युलर ट्रेंड आप देख सकते हो, तो यहाँ पे पी ज़्यादा मिलता है। दूसरे आ जाते हैं अपन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर इसका जाते हैं यहाँ पे, इस स्टॉक का पी देखिए 14.8 का है। अब आप देखोगे कि उसका 92 का भी आपको जस्टिफाइड लग रहा है, और यहाँ पे 14.8 में भी आपको हो सकता है ये स्टॉक महंगा लगे। क्यों? इसमें देखो ROE एंड ROC तो आते हैं, इनको कैसे कंबाइन करके पी के साथ देखना वो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा। आई डोंट वांट टू ओवरलोड ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। यहाँ इसका पी कितना है? 14.8 है। इंडस्ट्री के पी से देखो तो 17.3, उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा इसको चीप मान सकते हो। बट अगर आप इसके हिस्टोरिक पी की बात करते हो 3 ईयर का, तो वो है 7.8, उसके कंपेरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इसका पी। तो उस हिसाब से देखो तो पी काफ़ी रन किया है। अब इसको इतना कम पी क्यों मिला, उसको इतना ज़्यादा क्यों? एक तो सेक्टर, डेफिनेटली ये जो सेक्टर क्या होते हैं, स्टील वाले सेक्टर होते हैं, ये सारे का सारा सेक्टर सिक्लिकल बिजनेस मॉडल होता है, और उनमें पूरे सेक्टर को भी ज़्यादा पी नहीं मिलता। उसमें सेक्टर का अराउंड 30 के अराउंड पी था, 29 पॉइंट समथिंग, बट यहाँ तो सेक्टर का भी 17 है। तो एक तो सेक्टर का ही कम हो गया क्योंकि सिक्लिकल बिजनेस मॉडल है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट कंपनियों का हमेशा पी कम रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे की सारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उनकी पॉलिसी और उन सब पे लोग जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर, उनमें पैसा डालने की टेंडेंसी कम रहती है उनकी, तो उस हिसाब से भी उनको कम पी दिया जाता है। एक हो गया। दूसरा ये कि ये आपका सिक्लिकल नहीं, सिक्लिकल है। तीसरी चीज़ जो है वो पी को कौन इम्पेक्ट करता है? अर्निंग्स। अब अर्निंग्स देख लेते हैं लास्ट 12 ईयर्स की। यहाँ पे इनका 46,000 करोड़ का बिजनेस होता था, रेवेन्यू होता था 2012 में। यहाँ अभी कितना कर रही है? 1 लाख। ये तो डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्या प्रॉफिट में भी उतना जंप है? प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट 3500 करोड़ का था, अभी 3100 करोड़ का हुआ है। उससे पहले 2100 करोड़ का सेम है। पिछले 10 से 11 साल में कोई चेंज नहीं आया। इसके बीच में यहाँ लॉस होने लग गया था, यहाँ 12,000 हो गया। देयर इज़ नो प्रेडिक्टेबिलिटी, नो कंसिस्टेंसी, दैट्स वाई मार्केट गिव लेस पी टू सच कंपनीज। यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो सब जानते हैं कि कंपाउंडिंग को समझो, कंपाउंडिंग कैन इज 8th वंडर, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। ओके, बट कंपाउंडिंग शुड नॉट बी ओनली इन प्राइस, स्टॉक प्राइस, इट शुड बी इन द बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस के अंदर जैसे यहाँ पे देखिए कंपनी का स्टॉक CAGR, अगर यहाँ देखोगे एक साल में तो इसने 51% का रिटर्न दिया, पर 10 साल पहले इसी स्टॉक में आपने रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे तो आपको सिर्फ 8% का एनुअल CAGR मिलता। कहने का मतलब है जो FD आपको 7.5 देती है, वो सेम रेट पे आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिटर्न देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, ये ग्रोथ देखिए कंपनी की, नो कंसिस्टेंसी। 10 साल का देखो तो कोई ग्रोथ नहीं है, माइनस में है। 5 साल का 59 है, 3 साल का -10, लास्ट 1 ईयर का 3%, नो कंसिस्टेंसी। सो कंपाउंडिंग देखनी है तो वो बिजनेस में देखो, ना कि स्टॉक। अगर बिजनेस में कंपाउंडिंग आ रही है तो स्टॉक प्राइस में कंपाउंडिंग अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं पी को अंडरस्टैंड करने के लिए अडानी ग्रीन पे। इस पे ये अडानी ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी का पी देखिए 185, अभी ये तो और भी ज़्यादा है, अभी अपन ने जो 2 डिस्कस किए उनसे भी ज़्यादा। बट आप इस सेक्टर का देखो तो 25, सेक्टर के कंपैरिजन में भी ज़्यादा। बट स्टिल स्टॉक अभी भी चल रहा है। क्यों? हिस्टोरिक पी देखिए, 3 ईयर का पी है 555 के राउंड है, उसके कंपैरिजन में स्टॉक अभी चीप हो चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टॉक जो रन करते हैं वो नैरेटिव बेस्ड होते हैं। नैरेटिव का मतलब, एक होते हैं इन्वेस्टर किस टाइप के होते हैं, तो नैरेटिव इन्वेस्टर होते हैं, कुछ न्यूमेरिक इन्वेस्टर होते हैं। नैरेटिव का मतलब होता है जो स्टोरी ग्रोथ जो देखते हैं कि फ्यूचर किस चीज़ का है, जैसे EV का है, सोलर का है, AI का है, तो ये सारे जो हैं उनको फ्यूचर में उनकी ग्रोथ एंटीसिपेट करके मार्केट उसको ज़्यादा पी देता है। ठीक है, पहली चीज़ दैट इज़ नैरेटिव स्टोरी बेस्ड। सेकेंड चीज़ इसके अंदर आ जाती है अर्निंग्स। अगर कंपनी अर्निंग्स अच्छी दे रही है तो मार्केट शुरू में उसे को हाई पी देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अर्निंग्स में कंपाउंडिंग आएगी तो वो पी को कंट्रोल कर लेगा। अब इस कंपनी के का थोड़ा चार्ट देख लेते हैं अपन, पी का देखते हैं। यहाँ पे ये 1 ईयर का पी का चार्ट है और प्राइस का चार्ट देखते हैं। 1 ईयर का प्राइस यहाँ से 1 ईयर में कंटिन्यूसली देखिए ऊपर गया है,
बट पीई को देखोगे तो पीई का 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हाईएस्ट था 257 का और अभी भी 185, ये नीचे गया है और अभी थोड़ा ऊपर आया है। क्यों प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही थी उस हिसाब से, तो पी को कंटिन्यूसली बहुत ऊपर जाना चाहिए था, बट अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं कंपनी की। अगर अर्निंग्स अच्छी आएंगी, अर्निंग्स इज ए डिनोमिनेटर, वो आपके पी को कंट्रोल करके रखेगा और उसमें एंटीसिपेशन करना आसान हो जाता है। इसके साथ इसका देख लेते हैं अपन PNL। 2017 में कंपनी का कितना होता था, 500 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी कितना हो रहा है 9,000 के राउंड, तो कितने % ग्रोथ है यहाँ पे, रफली 18 टाइम्स हो गया है ये, ठीक है। ये है रेवेन्यू जंप। इसके बाद में यहाँ देखिए पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी और अभी वहाँ लॉस से जब ये प्रॉफिट मेकिंग हुई तब ग्रोथ देखिए कंटिन्यूसली, यहाँ लॉस से ये पहले कितना बड़ा लॉस था, फिर कम लॉस हुआ, फिर प्रॉफिटेबल हुई, अभी इसका ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स जंप, यहाँ डबल हो रही है। तो ये ग्रोथ देखिए, ये कंसिस्टेंसी देखिए, तो उसके हिसाब से मार्केट हाई पी देता है। तो आप यहाँ स्टॉक CAGR देखोगे, अगर 5 ईयर का देखोगे तो 125, बट ये CAGR न केवल स्टॉक प्राइस में, ये ग्रोथ में भी है, तो कंपाउंडिंग ग्रोथ में भी देखनी होती है। अगर ग्रोथ में है तो आपको प्राइस में मिलेगा। तो आज हमने पी को कवर करने की कोशिश की। आई थिंक दीज 10-15 मिनट्स आर वैल्यूएबल फॉर यू। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे कि कैसे पी में और पी रेशियो को कंपेयर करना और कैसे ROE एंड ROC इम्पैक्ट करते हैं आपके पी रेशियो को। तब तक के लिए थैंक यू।